बिहार के आसमान में बादल थे, बूंद बूंद पानी बरस रहा था। मौसम हल्का ठंडा था, लेकिन सियासी तापमान में गर्मी थी। मंच पर दो ऐसे नेता थे जिन्होंने दशकों से राजनीति की धूप छांव देखी है। एक जो 20 साल से बिहार की बागडोर संभाले हुए हैं, दूसरा जो 11 साल से देश चला रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों की जोड़ी अब परिपक्व भी है, पुरानी भी, और विपक्ष के लिए खतरनाक भी। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन शब्दों में चिंगारी। भीड़ देख रही थी, सुन रही थी और समझ भी रही थी कि बिहार में हवा किस और बह रही है। एनडीए का मिशन इस बार सीधा है, विपक्ष की नस पकड़कर पूरे मैदान में दौड़ लगानी है। दोनों साथ, दोनों सहज और दोनों हमलावर। जो तस्वीरें आई वो सिर्फ रैली की नहीं थी, वो एक नए पॉलिटिकल संतुलन की थी। तस्वीरें कह रही थी कि बिहार में मुकाबला अब एक तरफा हो सकता है, और इसकी शुरुआत हुई सिवान से। उस सिवान से जिसे कभी लालू यादव का गढ़ कहा जाता था, लेकिन आज वहां सिर्फ एक नाम गूंजा, मोदी मोदी। पीएम मोदी जब माइक पर आए तो शुरुआत करते ही सीधा हमला किया। बोले पंजे और लालटेन के सिकंजे ने बिहार को रसताल में ले गया है। अब वही जंगलराज वाले फिर से मौका देख रहे हैं। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस का पंजा और आरजेडी की लालटेन दोनों को एक झटके में निशाने पर लिया। मोदी यही कहना चाह रहे थे कि जो लोग बिहार को फिर से 90 के दशक में घसीटना चाहते थे, उन्हें जनता जवाब देने वाली है। वही मंच पर पीएम मोदी का स्वागत करते हुए नीतीश कुमार बोले, हमसे पहले लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, अब देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री की बात सुनने आए हैं। लेकिन जरूर पूछना चाहिए कि जब हम लोगों की सरकार बनी तो उसके पहले क्या हाल था। कोई काम उन लोगों का नहीं था, और जानते हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ये सब बुरा हाल उन लोगों के टाइम में था। और आज आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप कहीं देखते थे? आज आप इतनी बड़ी संख्या में जो सब हम लोगों के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनने के लिए आप यहां पर पधारे हैं इतनी बड़ी संख्या में, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अब सब लोग यहां पर देखिए, लड़की भी है, लड़का भी है, कितनी ज्यादा महिलाएं हैं, तो सब कितना हुआ। अब पहले कुछ महिला का काम किया था जी, और जब हम ही लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने महिलाओं को क्या दिया, 50% का आरक्षण 100 में ही किया, और साथ में शहरी क्षेत्र में 4 साल हो गया। कितना काम किया, एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया सब जगह। तो जो कुछ भी मौका मिला है वो सब मौका हम लोगों को मिलता रहा है, और हम लोगों को जब मिला शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। पीएम मोदी का भाषण सिर्फ तंज और तर्क का कॉकटेल नहीं था, उन्होंने सपना भी दिखाया। बिहार को मेक इन इंडिया का हब बनाने का सपना भी बताया। बोले, यहाँ बना इंजन अफ्रीका की रेल को गति देगा। बिहार का मखाना, फल, सब्जियां और उद्योग सब विदेशों तक जाएंगे। ये सिर्फ चुनावी वादी नहीं थे, ये एक संकेत था कि अब बिहार सिर्फ मजदूर देने वाला राज्य नहीं रहेगा, बल्कि मेक इन इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट बनने जा रहा है, यानी जंगल राज से इंजीनियरिंग हब तक का सपना। आज मढौरा की लोकोमोटिव फैक्ट्री से पहला इंजन अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यह अफ्रीका जाएगा, वहां की गाड़ी को खींचेगा। आप सोचिए, अफ्रीका में भी बिहार का जय जयकार होने वाला है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है।
मुझे पक्का विश्वास है बिहार मेड इन इंडिया का एक बड़ा सेंटर बनेगा। आज बिहार में रोड, रेल, हवाई यात्रा और जलमार्ग, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। बिहार को लगातार नई ट्रेनें मिल रही है। यहां वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही है। लेकिन मोदी सिर्फ विकास की बात करके नहीं निकले, उन्होंने विपक्ष की पोल भी खोली। बोले जिन्होंने बिहार को लूटा उन्हें अब फिर से सत्ता की लालच सता रही है, लेकिन बिहार की जनता अब जाग चुकी है। पीएम मोदी ये बता रहे थे कि रैली में जो भीड़ जुटी है वो सिर्फ जमीन भरने के लिए नहीं आई थी। वहां की लोगों की आंखों में भरोसा था, हाथों में झंडा, मोबाइल कैमरों में लाइव मोदी। महिलाएं बिहार के उज्जवल भविष्य की बात कर रही थी। इस पूरी रैली में सबसे बड़ा संदेश, कोई उलझन नहीं, कोई अगर मगर नहीं। और बीजेपी की स्क्रिप्ट के ये कह रही है कि बिहार से इस बार 40 की 40 सीटें चाहिए, बिना बहस, बिना बखेरे। आज मढौरा की लोकोमोटिव फैक्ट्री से पहला इंजन अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यह अफ्रीका जाएगा, वहां की गाड़ी को खींचेगा। आप सोचिए, अफ्रीका में भी बिहार का जय जयकार होने वाला है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मुझे पक्का विश्वास है बिहार मेड इन इंडिया का एक बड़ा सेंटर बनेगा। आज बिहार में रोड, रेल, हवाई यात्रा और जलमार्ग, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। बिहार को लगातार नई ट्रेनें मिल रही है। यहां वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही है। विपक्ष यानी आरजेडी और कांग्रेस पर बीजेपी का हमला अब और तेज हो गया है। लालू परिवार पर पीएम मोदी का सीधा हमला इशारा करता है कि आगे कई रैलियों में और भी तीखी भाषा देखने को मिलेगी। कांग्रेस का उनका तंज, जिन्होंने दशकों तक कुछ नहीं किया, अब बिहार को सिखा रहे हैं, साफ बताता है कि ये चुनाव सिर्फ वोट का नहीं, हिसाब किताब का है। सीवान की रैली को लेकर बीजेपी की सोच साफ है। इस बार बिहार से बहुमत देने वाला राज्य नहीं, बल्कि एनडीए को इतिहास बनाने वाला राज्य बने, और इसमें नीतीश कुमार भी पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। अब सवाल ये नहीं कि विपक्ष कितना मजबूत है, सवाल ये है कि एनडीए कितनी बड़ी जीत चाहता है। और अगर आज भी भीड़ दोनों मोदी नीतीश की केमिस्ट्री और लालू राज के खिलाफ बयान देखे तो साफ है कि लड़ाई अब जीत की नहीं रही, अब लड़ाई है कि कितनी बड़ी जीत की बिहार में हवा बह रही है। सिवान ने दिशा दिखा दी और अब गेंद विपक्ष के पाले में है। जवाब देना है तो कुछ नया लाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ लालटेन से अब वोट की रोशनी नहीं आने वाली। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।